भारत की वायुसेना ऐसे ही अभ्यासों से खुद को मजबूत करती है और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। भले ही भारतीय वायुसेना के बेड़े का आकार घटकर 33 स्क्वाड्रन रह गया है, फिर भी भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। इंडियन एयरफोर्स अपनी ताकत को बढ़ाकर 42 स्क्वाड्रन करने की योजना बना रहा है। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय वायुसेना में आज की तारीख में 1,80,000 पर्सनल काम करते हैं और करीब 1750 एयरक्राफ्ट हैं, जो कि उसे विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना बना देता है। पर भारतीय वायुसेना का इतिहास भी उतना ही गौरवशाली और उतना ही दिलचस्प है। इसकी स्थापना 1932 में हुई थी, जब ब्रिटिश साम्राज्य था और एक सहायक वायुसेना के तौर पर इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उपाधि दी गई रॉयल की। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, उस समय इसे कर दिया गया रॉयल इंडियन एयरफोर्स। पर 1950 में इसका नाम बदल कर रख दिया गया भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स। देश 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मना रहा है। ऐसे मौके पर देश की सुरक्षा में एयरफोर्स की भूमिका पर एक नजर डालना जरूरी है, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वायुसेना के सैकड़ों वायुवीर बलिदान हो चुके हैं। अपने गौरवशाली इतिहास में भारतीय वायुसेना अब तक 4 पाकिस्तान के खिलाफ और 1 चीन के खिलाफ युद्ध में अपनी सराहनीय भूमिका निभा चुकी है। ऐसे कई अभियान हैं जिन्होंने उन्हें बड़ी सफलता से अंजाम दिया है, जैसे गोवा का अधिग्रहण हो, या फिर ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पोमलाई, या फिर ऑपरेशन विजय। बांग्लादेश की आजादी में भी हमारी वायुसेना का बड़ा योगदान रहा है। इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 फाइटर जेट ने 1971 की जंग में भारी तबाही मचाई थी। बांग्लादेश में भी जहां जहां पाकिस्तान का एयरबेस था, भारत ने उसे तबाह कर दिया था। भारत पर पहला वार 1971 में पाकिस्तान ने ही किया था। इस युद्ध की शुरुआत के बाद भारतीय वायुसेना ने पलट कर नहीं देखा, जबकि पाकिस्तान में घुसकर हर एयरबेस को निस्तो नाबूद कर दिया। यहाँ तक कि ईस्ट पाकिस्तान में, जो कि अब बांग्लादेश है, वहां पर भी जितने एयरबेस थे, वहां पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। MiG-21 का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद सब कुछ इतिहास के सुनहरे अक्षरों में भारत के लिए दर्ज है। 1999 में पाकिस्तान को इंडियन एयरफोर्स ने फिर धूल चटाया। 11 मई 1999 को हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल से हवाई सहायता देने के लिए पहली बार भारतीय वायुसेना से संपर्क किया गया। अनुमति मिलते ही ऑपरेशन सफेद सागर के तहत वायुसेना ने करीब 5000 लड़ाकू मिशन और 800 एस्कॉर्ट उड़ानें भरी। भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल के युद्ध को 25 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हर दिन, हर रोज, हर वक्त वायुसेना की भूमिका को याद रखा जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय थी। दरअसल थल सेना के साथ लगातार वायुसेना ने सामंजस्य बैठाकर जिस तरह से अपने हजारों लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर का उपयोग करके पाकिस्तान को धूल चटाई थी, वो तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। भारतीय वायुसेना सिर्फ युद्ध नहीं लड़ती, शांति स्थापित करने और बाढ़, आपदा या युद्ध के दौरान फंसे लोगों को निकालने में भी काफी मदद करती है। हमारे देश की वायुसेना संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा कार्यों के साथ साथ शांति प्रिय कार्यों में भी बड़ी भूमिका निभाती है। ऐसा नहीं है कि भारतीय वायुसेना आपको सिर्फ युद्ध के समय दिखती है, बल्कि उस समय भी, जैसे 2004 का सुनामी हो या फिर 1998 का गुजरात में हुआ चक्रवात हो, उस दौरान भी भारतीय वायुसेना ने न सिर्फ राहत पहुंचाई, बल्कि लोगों को निकालना, राहत सामग्री पहुंचाना, लगभग हर वो कार्य जो जमीन के रास्ते से दुर्लभ हो जाता है, वो करके दिखाया है। और आज भी अगर कोई भारतीय भारत के बाहर फंस जाता है, तो उसे वापस लाने का सबसे पहला काम भारतीय वायुसेना ही करती है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।